हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन लेकर। चैप्टर डिटेल्स। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको एक वीडियो में अलग से अवेलेबल करा दिया गया है। चैप्टर इंट्रोडक्शन का वीडियो आप अच्छे से देखें ताकि चीज़ों को अच्छी से समझ लें। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोग इक्वेशन में सजाना है। तो किसी भी पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ही। पहले सीख लेते हैं कि अगर कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको इक्वेशन में कैसे सजाएंगे। दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये पहला प्रश्न है। अब इसको इक्वेशन में सजाना है तो पहले लेट कर लेते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब दोनों को रिलेट करके इक्वेशन हमको बनाना है। तो आते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि 7 वर्ष पहले तो आफ्ताब की आयु x वर्ष, 7 वर्ष पहले क्या होगी तो इसमें से 7 घटा देंगे। देखिए मान लेते हैं अभी 20 वर्ष की आयु है और 7 वर्ष घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। उसी तरीके से इसके पुत्री की आयु y वर्ष है और इसमें से 7 वर्ष घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। अब देखते हैं 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु है उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी है। मतलब कि आफ्ताब की आयु बड़ी है, उसकी पुत्री की आयु से कितनी तो 7 गुनी। तो इसमें 7 से गुना कर देते हैं, मतलब कि अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये जो है इसे 7 गुनी बड़ी है तो इसमें 7 से गुना करती हैं तो दोनों अब इक्वल हो गया। अब इसको तोड़ते हैं। x - 7 = 7y -7 7 जा 49। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं। x प्लस में है, इधर आएगा -7y, ये -7 और ये माइनस में है, इधर आएगा +49 = 0। अब x - 7y, माइनस और प्लस घट जाएगा, +42 = 0। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अगर केवल इतना ही इक्वेशन है तो ये x और y का अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगा। अब आते हैं, एक और रिलेशन दिया है। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, यहाँ पर अब लिख देंगे +3 वर्ष बाद। तो अभी की आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए, 3 वर्ष बाद। उसी तरीके से इसके पुत्री y +3, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में क्या रिलेशन है तो दिया है कि 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब है अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा होगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। तो x + 3 = 3y, ये 3 3 जा 9। सब इधर लाते हैं। x प्लस में इधर आएगा -3y, ये +3, ये प्लस में इधर आएगा -9 = 0। अब देखते हैं x माइनस, ये आया आपका 3y। अब यहाँ पर घटाते हैं, प्लस माइनस तो घटेगा, 9 में से 3 माइनस किए 6 और ये साइन माइनस होगा = 0। ये आपका इक्वेशन 2। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज बेस्ड प्रश्नों को पढ़ करके इक्वेशन में बनाना सीखेंगे। फिर उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। हर मेथड को हम अलग अलग हल करना सिखाएंगे, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड पर रिवाइज कर लीजिए।
और उसी मेथड से बनाइए। लेकिन अगर आपके एग्जामों में किसी खास मेथड का जिक्र करता हो, उसका नाम लिखा हो, तो आप उसी मेथड से उसको बनाइए, तभी आपके प्रश्नों का नंबर अंकित होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप हर मेथड को जान करके रखिए। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें इक्वेशन तो हम बना दिए हैं। अब लिखा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ये तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि इसको ग्राफ से सॉल्व भी करना है। तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करना हम इसी वीडियो में आपको सिखा देते हैं। देखिए इक्वेशन आया है x - 7y + 42 = 0। अब क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ। तो x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, = y इधर आएगा प्लस में, तो से बेन y, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -14। अब इसी तरीके से इसको करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं, = ये -3y है, इधर आएगा +3y, और ये -6 है, इधर आएगा +6। क्लियर। अब आते हैं, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। आपको कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करना है खुद से पुट करके, लेकिन यहाँ पर हम आपको 3 वैल्यू का एग्जाम्पल देंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y रखते हैं। अब देखिए ये बनाएंगे कैसे, x फाइंड करेंगे, y का वैल्यू पुट करके। अगर y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, x। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 7 या 7, प्लस में और माइनस में 42, माइनस करेंगे तो -35। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो आएगा x -35, जो कि काफ़ी बड़ा डिजिट है, जो कि ग्राफ कॉपी पर इतना जगह अवेलेबल नहीं रहता। तो हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करेंगे ताकि छोटा से छोटा कोई डिजिट आए। जैसे 2 3 तक पुट करेंगे तो फिर भी काफ़ी बड़ा डिजिट आएगा। यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो y अगर 5 पुट करेंगे तो y को यहाँ रखेंगे। y अगर 5 पुट करते हैं तब x कितना आता है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 7 5 जा 35, 35 में से -42 घटाएंगे तो ये -7 आ जाएगा आपका। अब इसी तरीके से y = 6 रखते हैं। y अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 7 जा 42, -42 तो x हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से y यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, 49 में से 42 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 7। इस तरीके से एक इक्वेशन आया। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब देखते हैं y को अगर 0 रखते हैं, y = 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही होगा, तो x आ जाएगा आपका 6। अब y का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो ये -1 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा -3 + 6, तो 6 में से -3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। तो अगर y -1 रखते हैं तो ये आएगा आपका +3। इसी तरीके से माइनस में या प्लस में कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। अगर y का वैल्यू +1 रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके 3 और ये 6 9, y अगर 1 है तो ये है 9। अब हमारा देखते हैं, ये कुछ पॉइंट प्राप्त हो गया जिसको ग्राफ पर डिनोट करना है। तो आते हैं हम अब ग्राफ के सेक्शन पर। अब आते हैं दोस्तों ग्राफ पर। जैसे देखिए मैंने इस ग्राफ को
पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। आप पेन से बनाने की गलती कभी भी ना करें। हमेशा घर पर प्रैक्टिस करने के लिए हो या एग्ज़ाम में हो, आप हमेशा पेंसिल से ही बनाइए ताकि आदतें हमेशा बनी रहेंगी। अब आते हैं, देखिए ये जो आपको मोटा लाइन दिया है, इस लाइन पर और इस लाइन पर 2 लाइन इस तरीके से बनाना है। और फिर इसमें अब आपके डिजिट के अनुसार, अगर बड़ा डिजिट है तो एक बॉक्स को 5 या एक बॉक्स को 10 इस तरीके से आप लेट करके बना भी सकते हैं। अभी हमारे पास छोटी छोटी डिजिटें हैं, इसलिए एक बॉक्स को केवल एक ही लेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक, इधर 1 2 3 इस तरीके से। फिर देखिए ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। अब इधर जो होता है ये x अक्ष निगेटिव में होता है और इधर जो होता है y अक्ष निगेटिव में होता है। तो ये -1 -2 इस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये -1 -2 -3 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो लेट करेंगे, यहाँ पर स्केल लिख देंगे, स्केल 1:1। अगर आप 1 को 5 मानते हैं तो 1:5, 1 को 10 मानते हैं तो 1:10, मतलब जितना मानते हैं उतना स्केल दिखाइएगा। ये दिखाना बेहद जरूरी है। अब आते हैं ग्राफ बनाना कैसे है। तो देखिए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं सॉल्यूशन का, जिसमें अगर y=5 रखे थे तो x -7 आया था। तो देखते हैं x माइनस में होना चाहिए, मतलब कि x इधर होना चाहिए और y +5 इधर होना चाहिए। तो देखिए ये +5 और ये -7 कहाँ पर जा कर के मिलेगा। तो ये +7 ऐसे बढ़ेंगे और ये -7 इस तरीके से और +5 इस तरीके से, ये यहाँ पर मिलेगा आपका। ये होगा x वाला पहले लिखते हैं -7,5। ये आपका एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसमें y6 और x0। तो देखते हैं y6 यहाँ पर आ गया और x0, मतलब कि ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए हमारा 0,6, x0 और y6। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी कर देते हैं ताकि दिखाई दे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, x7 और y7 यहाँ पर और x7 यहाँ पर, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये आकर के यहाँ पर मिलेगा। तो इस पॉइंट को ये 7,6। अब इन तीनों लाइन को एक स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। इस तरीके से स्केल की सहायता से एकदम तीनों पॉइंट को साथ में रख करके स्केल से एक लाइन बना देंगे। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन में y अगर 0 लेट करें तो x 6 होगा। तो x आते हैं 6 इस पर और y इस पर 0। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1.6,0। अब दूसरा y अगर माइनस लेट किए थे तो x हमारा 3 आया था। तो यहाँ पर y -3 और x प्लस में 3, यहाँ पर ये एक पॉइंट हो जाएगा +3, -1 इस तरीके से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट, y +1 और x -9, y यहाँ पर +1 और x 9 यहाँ पर। तो इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देते हैं और ये आ गया आपका 1,9। अब आते हैं ये इस तरीके से और फिर ये इसको इस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों। तो इसको मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक ऐसा लाइन मिलाएंगे कि जो इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर दे। तो इसको अगर नहीं भी मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपके सॉल्यूशन में हम बताया था कि जब x y लेट करेंगे तो कम से कम 2 वैल्यू फाइंड होना ज़रूरी है। 2 वैल्यू से ही हमारा इन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींचते हैं तो ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब देखते हैं ग्राफीय निरूपण से हम सॉल्यूशन भी ज्ञात कर सकते हैं जहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि लाइन यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो इधर तो निगेटिव वाला टर्म है, तो अब किसी की आयु निगेटिव में तो हो नहीं सकती है, इसलिए ये जो लाइन इधर और आगे इस तरीके से डॉट करके बढ़ाएंगे, क्योंकि ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ाएंगे और फिर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब कि y का वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से ये आगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर x और y दोनों का एज अलग अलग प्राप्त हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि कुछ बड़ी डिजिट को ग्राफीय रूप से उसका आंसर फाइंड कर पाना, निकाल पाना बहुत ही कठिन होता है, या हो सकता है कि फाइंड ही ना हो, जैसे कि आगे के प्रश्नों में आपका दिया हुआ है। तो ऐसे में उसका ग्राफीय निरूपण बहुत बड़ा होगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको बीजीय रूप में बनाना है और उसका ग्राफ लाइन बनाना है। उसका आंसर क्या होगा नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए पूछ भी नहीं रहा है आपके प्रश्नों में कि इसका आंसर बताएं, क्योंकि उसका जो बीजीय व्यंजक है वो काफ़ी बड़ा डिजिट दिया है। ग्राफीय विधि से हम केवल उन्हीं प्रश्नों का आंसर फाइंड कर सकते हैं जिनका जो बीजीय रूप हो, बीजगणितीय रूप हो, वो छोटे छोटे डिजिट में दिया हो। तो इस वीडियो में इतना ही।